अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ये कंधे का वेज बनाना सिखाऊंगी। शॉर्ट रोज से हम बनाएंगे तो हमारे पास ये कंधे का वेज इस तरह से स्टेप्स में नहीं आएगा, बल्कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। कंधे का वेज हमने इसलिए बनाना ज़रूरी होता है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो शोल्डर होता है वो बाजू की तरफ नीचे झुका हुआ होता है। अगर हम ये वेज नहीं बनाते, यूजुअली हम बच्चों के स्वेटर्स में नहीं बनाते, तो बच्चों के लिए तो चल जाता है, लेकिन अगर हम एडल्ट स्वेटर में ये वेज ये कटिंग ऐड नहीं करते तो वो हमारे पास कंधे की कंधा जौन सा है वो बाजू की साइड के ऊपर खड़ा खड़ा रहता है, बॉडी के साथ बैठता नहीं है, तो वो देखने में अच्छा नहीं महसूस होता। तो आज हम ये कटिंग सीखेंगे कि हमने शोल्डर का जो ये वेज है उसकी कटिंग किस तरह से करनी है। सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास जो कंधे का वेज बनता है वो गले की साइड से ऊंचा होता है और कंधे की साइड से नीचा होता है, और इसमें तकरीबन 1 से सवा इंच का फ़र्क आ जाता है। तो वो यूजुअली हमारे पास अगर हम 4 एमएम की या 5 एमएम की नीडल्स के साथ काम कर रहे हैं तो वो यूजुअली 6 रोज़ या 8 रोज़ में ये बात हो जाती है, ये काम हो जाता है। अब आपका 1 इंच के अंदर जितनी रोज़ आती हैं आपने उतनी रोज़ लेनी है। अगर 8 बन रही हैं तो इसका मतलब है आप 4 सेक्शंस बनाएँगे। अगर 6 आती हैं आपके पास 1 इंच में रोज़, तो आज का मतलब है आपने 3 सेक्शंस करने हैं। तो मेरे पास अभी जो मैं स्वैच बना रही हूँ उसमें मेरे पास हैं ये 15 स्टिचेस और मेरे पास 6 रोज़ में 1 इंच बन रहा है। तो इसमें हमने क्या करना है ये देखें, ये हमारे पास है आर्म होल की कटिंग। हमारे पास है ये आर्म होल की कटिंग। तो ये वाले जो स्टिचेस हैं ये नीचे रहेंगे और इस वाले हिस्से को हमने ऊंचा करना है। ठीक, तो इसका ये मतलब है कि हमने हमारे पास 15 स्टिचेस हैं तो 5 5 और 5 के मैंने 3 सेक्शंस बना लिए। अब मैंने क्या करना है, मैंने पर्ल साइड की रो के ऊपर पूरे स्टिचेस नेट नहीं करने, बल्कि 10 स्टिचेस नेट करने हैं, 5 छोड़ देने हैं, यानी एक सेक्शन छोड़ देना है। आपके पास अगर 4 सेक्शन होंगे तो आप 3 सेक्शन बुन लें और एक सेक्शन छोड़ दें। 2 2 4, ये देखें, ये सही हो गया। ये हमारे पास पोजीशन है इसकी, हमारे पास ये पोजीशन है अपने काम की। अब हमने इसको फ्रंट पे ले आए। ठीक, अब जो मेथड शॉर्ट रोज़ का मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ वो जर्मन शॉर्ट रोज़ हैं। शॉर्ट रोज़ के बहुत सारे तरीके हैं, रैप एंड टर्न भी है, जैपनीज़ शॉर्ट रोज़ भी हैं, जर्मन शॉर्ट रोज़ भी हैं और भी हैं। आपको जो आसान लगे आप वो तरीका अपना लें। मुझे हमेशा जर्मन शॉर्ट रोज़ आसान लगा है और मैं वही अप्लाई करती हूँ जहाँ पे भी मैंने शॉर्ट रोज़ करनी हो। तो आपने इसको ऐसे करना है, फिर आपका जो वर्किंग यार्न होगा वो आपने फॉरवर्ड करना है और पहला स्टिच आपने पर्ल वाइज स्लिप करना है। अब ये जो वर्किंग यार्न है इसको आपने घुमाकर इतना पीछे लेके जाना है कि आपके पास ये डबल लेग आ जाए पहले स्टिच की। इसको हमने बुना नहीं है लेकिन इसकी हमारे पास डबल लेग आ जानी चाहिए, ये ऐसे। ये अगर आप टाइट नहीं करेंगे तो आपके पास ये स्टिच बाद में लूज़ हो जाएगा और वो पता चलेगा कि यहाँ पे आपकी शॉर्ट रो आई है। और अगर आप इसको अच्छे से टाइट करेंगे तो ये सही रहेगा। अब आपने पूरी रो नेट कर लेनी है। सही, अब हमने 5 स्टिचेस नेट करने, यानी एक सेक्शन बुनना है। ये पोजीशन है हमारे पास अपने काम की, इसको फ्रंट पे ले आए। वर्किंग यार्न हमारे पास फ्रंट पे होगा। पहला स्टिच हमने पर्ल वाइज स्लिप किया। ठीक, वर्किंग यार्न को खींच के पीछे लेके गए कि डबल लेग हो जाए और बाकी के सारे स्टिचेस नेट कर लिए।
अब आप ये देखें, ये हमारे पास बिल्कुल इसकी स्मूथ स्लोप बन गई है। अब ज़्यादा बेहतर यही होता है कि हमने दो कंधे बाद में आपस में जोड़ने हैं, या तो हम सीम से जोड़ेंगे या हम 3 नीडल बाइंड ऑफ से जोड़ेंगे। तो उस सूरत में आपके पास ये डबल लेग वाले स्टिच नहीं होने चाहिए। कर भी सकते हैं आप, लेकिन नहीं होंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसलिए अब आप एक रो पूरी की पूरी नेट कर लें। एक शोल्डर पे आपके पास नेट रो आएगी, एक शोल्डर पे आपके पास पर्ल रो आएगी। तो ये पर्ल कर लेते हैं हम सारी, 1 2 3 4। ठीक, अब ये डबल लेग वाला स्टिच है हमारे पास, तो इसकी हमने डबल लेग को ही बुनना है। ये देखें, ये यहाँ पे एक गिरा सी आपको महसूस होगी, इसके नीचे आपके पास एक ये लेग होगी और एक ये लेग होगी। ठीक है, इन दोनों को हमने पर्ल कर लेना है। पर्ल करके इसको आपने हल्का सा टक किया, 1 2 3 4। ठीक, फिर ये डबल लेग वाला स्टिच है, इसको ऐसे करके इसको पर्ल कर लिया। पर्ल करके टक करें इसे, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये आपके पास आ गया कंधे का वेज। तो ये देखें, इसको सीम करना आपके लिए उसके कंपैरिजन में आसान होगा। इसको हम कंपेयर करते हैं। देखें, ये वाला सीम करना आपके लिए आसान है या इसको सीम करना आसान है? तो ये अंडरस्टूड बात है कि इसको हमारे लिए सीम करना आसान है। 3 नीडल बाइंड ऑफ से करेंगे तो आप लाइव स्टिचेस अगले पिछले कंधे के इकट्ठे बाइंड ऑफ कर लेंगे, और अगर आपने सुई से सीम करना होगा मैट्रेस स्टिच से, तो उससे भी ये सीम करना आसान होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।